स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बेस्ड 20 MCQs हैं, उनको डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सेंटेंस है हमारा सी। अब इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक में एक हेल्पिंग वर्ब फिल करना है जो करेक्ट होगा। ठीक है, सी। अब इसमें क्या आएगा वो आपको फिल करना है। रीडिंग अ बुक राइट नाउ। अब आपको कैसे इसमें पहचानना है, कैसे हमें फिल करना है, तो आपको दिख रहा होगा ये रीडिंग क्या है, इसको हम बिफोर बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म है ये वर्ब की। ठीक है, आईएनजी फॉर्म के पहले हम कैसे इसको समझेंगे ना, आईएनजी फॉर्म के पहले आपको क्या लगाना होता है, इज एम आर बॉस बर एम, मतलब इनमें से ये तीन में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बी नहीं होगा। ठीक है, बिल के साथ होता तो बिल भी हो सकता था। ठीक है, तो इन तीन में से आपको अब फिल करना है। अब इन तीन में से कैसे फिल करेंगे हम, हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है सी। ठीक है, तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एम किसके साथ करते हैं हम, आई के साथ एम का यूज करते हैं, और आर का यूज कब करते हैं हम, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इज इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला क्या है हमारा, दूसरे नंबर का है हमारा दे। अब इसमें आपको एक हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से आपको लगाना है। अब इसमें क्या है, आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, इससे पहले हमने देखा इज एम आर बॉस बर या फिर विल बी, इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगे हो तो इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब हमें फिल करना है इसमें से। दे क्या, एक आप सब्जेक्ट देखेंगे हम, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है ना। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, है ना, या फिर बर लगाएंगे। ठीक है, तो इनमें से क्या है, आर है, तो आर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। बॉज किसके साथ लगता है, बॉज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इज भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, और एम किसके साथ लगता है, आई के साथ। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, या फिर वर होता तो हम लगाते दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, है ना। तो ऑप्शन में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा तीसरे नंबर का आई। अब इसमें आपको एक हेल्पिंग वर्ब है वो आपको फिल करना है फिल इन द ब्लैंक में। आई हैव फिनिश्ड आएगा, हैज़ फिनिश्ड आएगा, हैड फिनिश्ड आएगा, या फिर इज फिनिश्ड आएगा। इस तो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इज किसके साथ लगता है, आईएनजी फॉर्म के साथ। इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल से पहले हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे, या फिर हैड लगाएंगे। अब हमें देखना है हमें इसमें से क्या फिल करना है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, आई है। आई के साथ हैज़ होगा नहीं, तो ये तो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए और सी हमारे पास बचे, तो हमें कैसे लगाना है, हैव लगाएंगे, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। तो ये इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। हैड इसलिए नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट सेंटेंस का हमें कैसे पता चलेगा, या तो फिर इसके आगे कुछ अगला सेंटेंस होता था वो हमें पता चलता, जैसे आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, इसमें और लिखा होता है आगे कि बिफोर यू केम, मतलब आपके आने से पहले मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, तो आप इसमें हैड फिल करते, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। ठीक है, इससे क्लियरिटी नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं आएगी तो हमें पता नहीं चलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है ना, पूरा कर लिया है। और हैड होता तो आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर यू कम, ऐसा बोल सकते थे, है ना। कोई अगला सेंटेंस है उससे हमें क्लियर होता, तो ऐसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। फोर्थ नंबर का क्या है हमारा, फोर्थ नंबर का है ही। अब इसमें क्या है, बीन है, इससे आपको देखना है तो आपको कौन सी मतलब हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस देख के आपको पता चल रहा होगा, हैज़ बीन हैव बीन वाले हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस बोलते हैं। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन, ये हमें यूज करना है। तो ये तो इसके लिए इनकरेक्ट हो जाएगा, इनमें से आपको फिल करना है। तो अब आपको क्या देखना है, पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही है। ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ बीन लगाते हैं। ठीक है, और प्लूरल के साथ हैव बीन लगाते हैं, और हैड बीन किसके साथ लगाएंगे, जब परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा उस सिचुएशन में आपको हैड बीन लगाना है। ये प्रेजेंट के लिए हो गया, है ना, और ये पास्ट के लिए हो गया, और बिल हैव बीन होता वो फ्यूचर परफेक्ट का हो जाता। तो ये दोनों में से हमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हैज़ बीन होगा। हैज़ बीन इसलिए होगा क्योंकि ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ही के साथ आपको हैज़ बीन लगाना है। तो ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वो कब से काम कर रही है, सुबह से। ठीक है, कर रहा है। ठीक है, सुबह से काम कर रहा है वो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। पाँचवें नंबर का क्या है हमारा, पाँचवा है बी। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक में आपको एक हेल्पिंग वर्ब भरना है, तो उसके आगे हम देखते हैं क्या है, बैटिंग। बैटिंग से आपको समझ में आ रहा है कि ये आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म के पहले हमें क्या लगाना होता है, इज एम आर बॉस बर या फिर बिल भी आपको यूज करना है। तो बी क्या है, एक, अब हमें सब्जेक्ट देखना है, बी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज तो आएगा नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, हैज़ भी नहीं होगा क्योंकि हैज़ किसके साथ लगता है, परफेक्ट सेंटेंस में। लेकिन ये कौन सा, ये कंटिन्यूस का है, तो हमें दो ऑप्शन हमारे पास बच गए। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, बी आर वेटिंग फॉर द बस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है,
और बी वॉज बैटिंग, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि वॉज किसके साथ आता है, ये आता है ही के साथ या फिर सी के साथ या फिर इट के साथ या फिर आई के साथ, ठीक है, ये सिंगुलर के साथ आएगा वॉज। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी आर वेटिंग फॉर द बस। या फिर इसके वॉज की जगह अगर बर होता है यहाँ पर तो भी करेक्ट हो जाता है ना, बी वर वेटिंग फॉर द बस, हम बस का इंतजार कर रहे थे, ऐसा उसको हम बोलते। फिर अभी क्या है इसमें आर है तो बी आर वेटिंग फॉर द बस, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का हो गया। तो बी आर वेटिंग फॉर द बस मतलब हम बस का इंतजार कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, छठवें नंबर का क्या है हमारा, सी। अब इसमें आपको एक फिल इन द ब्लैंक में आपको भरना है, गॉन टू द मार्केट। गॉन क्या है यहाँ पर, वर्ब की कौन सी है, थर्ड फॉर्म है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल देख के समझ में आ रहा है, इसमें आपको हैज़ हैव हैड में से आपको फिल करना है, मतलब ये कौन सा है, परफेक्ट सेंटेंस का सेंटेंस है ये। तो इसमें आपको एक हेल्पिंग वर्ब कौन सा फिल होगा इसमें देखते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद भीतरी लगाते हैं। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। तो सी हैज़ गॉन टू द मार्केट, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसके लिए ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। हैव प्लूरल के साथ लगता है, हैड लगता है पास्ट परफेक्ट के लिए, और वो उसको हम कैसे यूज करते हैं, जब आगे कोई सेंटेंस है और उससे हमें बताना है कि मैंने ये कर लिया था उसके आने से पहले, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, या तो मेरी ट्रेन छूट गई मेरे स्टेशन जाने से पहले, तो ऐसी सिचुएशन में आपको हैड का यूज करना है, ठीक है। और ये सारे सेंटेंस हैं मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम, सातवें नंबर का क्या है हमारा, सातवां है हमारा आई। आई के बाद क्या है, एक फिल इन द ब्लैंक है, इज एम आर में से आपको भरना है। इसके बाद गोइंग टू द डॉक्टर टुमारो, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है गोइंग क्या है, एक आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म मीन्स ये वो V4 है, मतलब कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। टू द डॉक्टर, अब इससे हमें यहाँ तक से क्लियर नहीं होगा क्या आएगा इसमें। अब इसमें क्या लिखा है, टुमारो लिखा है, ठीक है, टुमारो मतलब आने वाले कल की बात हो रही है। तो आई इस तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू द डॉक्टर टुमारो, ये भी गलत हो जाएगा, आर नहीं लगता आई के साथ, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होता तब आर लगता। और बॉज इसलिए करेक्ट नहीं होगा क्योंकि टुमारो क्या है, एक आने वाला कल है, बॉज किसके साथ लगता है, जो पास्ट में हो चुका है हैं। इस सिचुएशन में आपको बॉज की यूज करना होता है। आई वॉज गोइंग टू द डॉक्टर टुमारो, ये तो गलत गलत हो जाएगा ना, मैं डॉक्टर के पास जा रहा था कल, आने वाले कल की बात हो रही, तो ये तो ऑलरेडी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन हमारे पास सी बचा, आई एम गोइंग टू द डॉक्टर टुमारो मतलब मैं डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ, है ना। आई एम गोइंग टू द डॉक्टर टुमारो मतलब मैं डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ कल, या फिर कल डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ। तो ऐसे आपको इसको फिल करना है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सातवें का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर का क्या है हमारा, दे। अब इसमें से आपको एक हेल्पिंग वर्ब आपको फिल करना है, दे, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मतलब क्या है, एक पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है ना ये। इसके बाद द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, लास्ट वीक मतलब टाइम बीत चुका है उसकी बात हो रही है। तो दे हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, या फिर दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, या फिर दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, या फिर दे बॉस कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक। तो बॉस तो पहले ही इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये किसके साथ लगता है, आईएनजी फॉर्म होता है कंटिन्यूस टेंस के साथ। अब आपको हैज़ हैड हैव में से फिल करना है। दे क्या है, एक दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज हम नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन, हैव और हैड। हैव किसके साथ लगाते हैं, प्लूरल के साथ, तो ए हो सकता है। फिर हैड को हम देखते हैं, हैड से हमें पता चल रहा है कि ये लास्ट वीक है, मतलब वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट परफेक्ट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, ठीक है। अगर ऐसे होता है यहाँ पे लास्ट वीक मेंशन नहीं किया होता तो हम हैव को करेक्ट मानते, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट मतलब उन्होंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है कि वो लास्ट वीक में खत्म हो चुका है, मतलब परफेक्टली फिनिश हो चुका है काम। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, उन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया था, कब, पिछले ही सप्ताह में, पिछले हफ्ता में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 9वें नंबर का क्या है हमारा, इसमें आपको एक मॉडल है, मॉडल आपको भरना है इसमें, यू शुड बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, या फिर यू माइट बी केयरफुल केयरफुल वाइल ड्राइविंग, या फिर यू मस्ट बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, या फिर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा, क्योंकि सारे ही करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हम इनमें से यूज कर सकते हैं, है ना, सारे ऑप्शन सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा। 10th नंबर का क्या है हमारा, ही। अब इसमें आपको नॉट कम टू स्कूल एस्टरडे, एस्टरडे मतलब बीते हुए कल की बात हो रही है, ठीक है। तो ही डज नॉट इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, ठीक है। डू ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये किसके साथ होता है, आई के साथ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। इस तो ऑलरेडी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास बचा है। और ये डिड किसके लिए यूज करते हैं हम, पहली बात तो इस यूज करते हैं हम
नेगेटिव सेंटेंस में कौन सा है, एस्टरडे मतलब पास्ट की बात हो रही है उस सिचुएशन में, तो डिड नॉट इसके लिए करेक्ट होगा। तो ही डिड नॉट कम टू स्कूल एस्टरडे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम। 11 नंबर क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक है, उसके बाद यू एवर सीन स्नो। अब इसमें आपको देखना है, अब ये कौन सा है, क्वेश्चन मार्क वाला है, इसे हम इंटरोगेटिव भी बोलते हैं, मतलब किसी ने आपसे पूछा है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यू एवर सीन, सीन यहाँ पे क्या है, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ये परफेक्ट का सेंटेंस होगा। ठीक है, ये फास्ट पार्टिसिपल इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस सीन से हमें समझ में आएगा कि ये परफेक्ट का सेंटेंस है। अब इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लेके आना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद भीतरी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है, किस हिसाब से लगाना पड़ेगा अब हमें ये देखना है। यू क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, यू के साथ हैज़ नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर के साथ लगता है। हैड, हैड किसके लिए लगेगा, पास्ट के लिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वो है नहीं कि पास्ट की सिचुएशन को दिखा रहा है। ठीक है, और ये क्या है, आर, आर किसके साथ लगेगा, आईएनजी फॉर्म होगा तो, लेकिन यहाँ तो है भीतरी, भीतरी किसके साथ यूज करते हैं हम, हैज़ हैव हैड के साथ। ठीक है, बाकी का हमने देख लिया है, हैज़ नहीं लगेगा, हैड भी नहीं लगेगा, तो बचा हमारे पास हैव। हैव इसलिए लगेगा कि यू क्या, एक यू के साथ हमेशा यू एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसके साथ क्या यूज करते हैं हम, हैव का यूज करते हैं। ठीक है, आई के साथ भी यूज करते हैं हैव का। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हैव यू एवर सीन स्नो, क्या आपने पहले कभी स्नो देखी है, बर्फ़ देखी है ना, आप किसी से पूछ रहे हैं हैव यू एवर सीन स्नो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 11 के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगला क्या है हमारा, 12 नंबर में है सी। अब इसमें आपको फिल करना है, कैसे करेंगे आगे देखते हैं हम। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, वर्ब, मेन वर्ब कैसी है, आईएनजी फॉर्म वाली है, सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग आईएनजी फॉर्म है, मतलब ये कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, तो इसमें अब हमें देखना है सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, सी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, इसके यूज करेंगे, हैज़ तो होगा नहीं क्योंकि परफेक्ट में यूज होता है, एम आई के साथ यूज होता है, आर प्लूरल के साथ यूज होता है, तो बच्चा हमारे पास ये ऑप्शन सी, सी इज़ सिंगिंग ब्यूटीफुली, मतलब वह सुंदर तरीके से मतलब गाना गा रही है, तो ऐसे हम इसको यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बी। अब इसमें आगे देखते हैं, इज आएगा, वॉज आएगा, आर आएगा, हैड आएगा। अब गोइंग क्या है, एक बी फोर है, आईएनजी फॉर्म है, इसे हम कंटिन्यूस सेंटेंस बोलते हैं। इसके बाद टू विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, इसमें आपको देखना है, अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है बी, बी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज का यूज हम नहीं करते हैं, बॉज, बॉज भी नहीं करते हैं, बॉज एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सी के साथ, ई के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, या फिर आई के साथ। ठीक है, इसके बाद बचा हमारे पास आर, आर इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। हैड नहीं लगेगा, हैड किसके साथ लगता है, जो परफेक्ट सेंटेंस होगा है ना, उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट के साथ हैड का यूज करते हैं, लेकिन ये आईएनजी फॉर्म है तो हम इसमें आर लगाएंगे। आर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट प्लूरल है बी, तो बी आर गोइंग टू विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट, हम मतलब हमारे जो ग्रैंड पेरेंट है ना, उनके यहाँ विजिट करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझेंगे। आगे देखते हैं, 40 नंबर का क्या है हमारा, 40 नंबर में आई। अब इसमें आपको एक हेल्पिंग वर्ब है वो आपको फिल करना है। आगे देखते हैं, बीन, बीन क्या है, मतलब ये अब ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन यूज होते हैं ना, विल हैव बीन, तो ये हमें भरना है। तो आई, आई के बाद हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, या फिर बॉस बीन तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको इन तीन में से फिल करना है। लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स मतलब एक लंबे टाइम पीरियड की बात हो रही है ना, तो एक कौन सा है, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है इसलिए। अब इसमें आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हैज़ हम यूज नहीं करते क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर, सी, ही, इट और नेम के साथ हम हैज़ के यूज करते हैं। हैड किसके लिए यूज करेंगे, जब वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होगा, और तब हम हैड का यूज करते हैं। अब इसमें क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ हम किसके यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, तो आई हैव बीन, ऐसे इसको हम यूज करेंगे। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी के गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम, ही। अब इसमें आएगा माइट बी, शुड बी, विल बी, या फिर ऑल ऑफ दीज, वी द न्यू मैनेजर, तो ही माइट बी द न्यू मैनेजर, ही शुड बी द न्यू मैनेजर, या फिर ही विल बी द न्यू मैनेजर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि सारे ही जो मॉडल्स हैं वो इसके लिए करेक्ट होंगे, कुछ भी इसमें फिट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ही माइट बी द न्यू मैनेजर मतलब वो नया मैनेजर, शायद वो नया मैनेजर हो सकता है, या फिर उसे नया मैनेजर होना चाहिए, या फिर वो नया मैनेजर होगा, है ना, तो ये संभावना है, तो इसके लिए हम सारे करेक्ट मानेंगे और वो कंप्लीटली करेक्ट होंगे। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं हम 16 नंबर देखते हैं। 16 में क्या है, दे क्या है, एक सब्जेक्ट है और ये कौन सा सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं अभी देखते हैं। दे ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी अराइव्ड। अब इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, इसमें क्या है, दो सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी अराइव्ड, यहाँ से देखेंगे तो ये एक अलग सेंटेंस है। तो मैंने बताया पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, दो सेंटेंसेस होंगे और पास्ट परफेक्ट में हम हमेशा क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। इसी से क्लैरिटी आएगी जब दो हमारे पास सेंटेंस होंगे। एक पहला सेंटेंस है ये यहाँ तक, व्हेन वी अराइव्ड एक अलग सेंटेंस हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट मतलब वे ऑलरेडी मतलब चले गए, छोड़ मतलब लेफ्ट का मतलब वो निकल गए, ऑलरेडी मतलब पहले ही निकल गए, व्हेन वी अराइव्ड मतलब जब हम वहाँ पहुँचे उससे पहले ही वो वहाँ से निकल गए या चले गए। तो इससे क्लैरिटी आ रही है कि ये परफेक्ट का है, मतलब पास्ट की जो सिचुएशन वो परफेक्टली हो चुकी है, वो परफॉर्म हो चुकी है। तो इसमें क्या हुआ, वो जा चुके थे जब हम वहाँ पहुँचे उससे पहले ही जा चुके थे। तो इस सिचुएशन में आपको हैड का यूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में आपको देखने को मिलेंगे दो सेंटेंसेस। इसमें एक सिचुएशन है वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुकी है, दूसरी होने से पहले ही। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है हमारा 17 क्या है। 17 में आपको एक क्वेश्चन मार्क वाला है, मतलब ये कौन सा है, इंटरोगेटिव का है। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे कर देते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मैन वर्ब आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इसे हम V3 बोलेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हम सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे क्योंकि ये V3 तो ऑलरेडी है हमारे पास। यू क्या है, यू एक सब्जेक्ट है, यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। या फिर हैड लगेगा, हैड भी लग सकता है। हैड कब लगेगा, जब हमारे पास दो सेंटेंसेस हों और उन दोनों सेंटेंसेस से क्लियर हो रहा है कि एक एक्शन ऑलरेडी हो चुकी है दूसरे एक्शन के होने से पहले ही उस सिचुएशन में। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि दो एक्शन परफॉर्म की जा रही हैं, तो इसमें केवल एक ही एक्शन है। तो हम हैव लगाएंगे और यू के साथ हमेशा हैव लगता है, ठीक है। हैज सिंगुलर के साथ लगेगा, जैसे सी ई इट और कोई नेम होगा तब हैज लगाते हैं, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। हैड जब दो एक्शन परफॉर्म की जा रही है उस सिचुएशन में लगेगा। आर लगेगा नहीं, आर किसके साथ लगता है, आईएनजी मतलब जो कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होगा उसके साथ आर लगाते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो फिनिश कर लिया है या फिर कर लिया है आपने अपना ब्रेकफास्ट, आप किसी से पूछ रहे हैं तो ऐसे आपको इसको यूज करना है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं 18 में क्या है हमारा सी। अब इसमें आपको माइट टू लीव अर्ली टुडे, सी शुड टू लीव अर्ली टुडे, सी हैज़ टू लीव अर्ली टुडे या फिर सी विल टू लीव अर्ली टुडे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 18 के लिए, 18 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी कैसे करेक्ट होगा इसको समझते हैं। इसमें क्या है ना, एक मॉडल से माइट, माइट क्या दिखाता है, संभावना दिखाता है। तो इसमें कोई संभावना नहीं है। सी माइट टू लीव अर्ली टुडे मतलब शायद वह जल्दी निकल सकती है, ऐसा नहीं है। ऐसी शुड है, जल्दी निकलना चाहिए, ये भी इसके लिए इनकरेक्ट होगा। हैज़ भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। सी विल टू लीव अर्ली टुडे मतलब वह जल्दी निकल जाएगी, आज जल्दी निकल जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 क्या है हमारा बी। अब इसमें आएगा विल नॉट गो टू द पार्टी इफ़ इट रेंस, या फिर बी कैन नॉट गो टू द पार्टी इफ़ इट रेंस, या फिर बी मे नॉट टू गो टू द पार्टी इफ़ इट रेंस, या फिर बी मस्ट नॉट टू गो टू द पार्टी इफ़ इट रेंस। तो क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट 19 के लिए ऑप्शन नंबर ए। फिर से अगेन इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। इनमें कोई भी मॉडल्स है वो नहीं आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, बी विल नॉट गो टू द पार्टी, विल नॉट लगाएगा क्योंकि ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है किसका, फ्यूचर का, फ्यूचर सिंपल का है ना। तो बी विल नॉट गो टू द पार्टी इफ़ इट रेंस। अब ये कंडीशनल सेंटेंस की तरह आप इसको समझ सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस भी इसी तरह से बनता है ना। हम पार्टी में नहीं जाएंगे अगर बारिश होती है तो, है ना। इसमें क्या होता है, कंडीशनल में एक सेंटेंस होगा वो होगा सिंपल प्रेजेंट का, है ना। ऐसे ही उसमें फ्यूचर का हम यूज करते हैं दूसरा सेंटेंस। तो इसमें हमने इधर सिंपल का यूज किया है, इसको हम आगे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इफ़ इट रेंस वी विल नॉट गो टू द पार्टी, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है, नेगेटिव, फ्यूचर का नेगेटिव है ना, सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव सेंटेंस, वी विल नॉट गो टू द पार्टी इफ इट रेंस। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। 20 में क्या है, ही ऑलवेज। अब इसमें आप ऑलवेज से पहले फिल करना है। इसमें क्या है, बीन, बीन कौन सा होता है जिसमें परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या फिर विल हैव बीन हम यूज करते हैं। तो आप इसमें से यूज करेंगे तो दो ऑप्शन तो ऑलरेडी गलत हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास हैज़ और हैव बीन बचा। तो हैज़ किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, तो ए ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ही के साथ हैज़ लगेगा, ठीक है। हैव किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट या फिर आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो ऑलरेडी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी बचा हमारे पास हैज। ही हैज़ ऑलवेज बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मतलब वो हमेशा से ही कैसा रहा है, एक हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती छात्र है या फिर विद्यार्थी वो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ही हैज़ ऑलवेज बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हमने 20 हेल्पिंग वर्ब बेस्ड एमसीक्यूज़ को डिस्कस। चलिए आज की इस क्लास में इतना ही।